हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन तथा उसकी शक्तियों का विस्तृत विवरण है। इसके आगे सब पॉइंट हैं। भारत के मूल संविधान 1949 में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन 1958, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 1992, 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। वर्तमान में भी अंतिम अनुच्छेद मूलतः 395 तथा 22 भाग ही हैं, किंतु गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद एवं 25 भाग हैं। अमेरिका के संविधान में केवल 7, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 तथा अफ्रीका के संविधान में 25 अनुच्छेद हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। पॉइंट नंबर 2, लोक प्रभुत्व पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इसमें अंतिम शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। प्रस्तावना के शब्द। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये लोक प्रभुत्व को ही व्यक्त करते हैं। नंबर 3, समाजवादी राज्य। मूल संविधान में भारत को समाजवादी राज्य घोषित नहीं किया गया था, लेकिन इस बात पर भी सभी भारतीय सहमत थे कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। अंततः 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया, किंतु संविधान की इस व्यवस्था के अनुसार भारत समाजवाद को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनाएगा। पॉइंट नंबर 4, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा राज्य आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। भारत एक पूर्ण गणराज्य है, क्योंकि भारतीय संघ का अध्यक्ष एक वंशानुगत सम्राट न होकर जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। नंबर 5, कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी विभाजित किया जाता है। कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर नहीं किया जा सकता। ऐसे संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला तथा नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान अनम्यता एवं नम्यता का मिश्रण है, अर्थात भारतीय संविधान साधारण एवं विशेष दोनों प्रक्रियाओं से संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। इसका सब पॉइंट है। नंबर 1, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। नंबर 2, संसद के विशेष बहुमत के साथ ही कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन द्वारा। पॉइंट नंबर 6, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि भारत में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की स्थिति या किसी अन्य रूप में प्रमुखता की स्थिति प्राप्त नहीं है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और धर्म के आधार पर उसके द्वारा अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। पॉइंट नंबर 7, संसदात्मक शासन व्यवस्था। इंग्लैंड के समान भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है।
राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में है, जो कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के ही सदस्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद ग्रहण करने के समय संसद सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 महीने की अवधि में संसद सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 8, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है और उसमें संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षण मौजूद हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसके आगे कुछ सब पॉइंट्स हैं। 1. संविधान द्वारा शासन शक्ति को केंद्र और इकाइयों में विभाजित किया गया। 2. उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाते हुए संविधान की व्याख्या करने तथा केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। 3. किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनसे इनका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे एक खरी नागरिकता, एक खरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता आदि। 4. राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा द्वारा तो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है। पॉइंट नंबर 9, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। सर्वप्रथम संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके आगे 2 सब पॉइंट्स हैं। भारत के मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर 42वें संवैधानिक संशोधन में भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। इसका सेकंड सब पॉइंट है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में खंड अइयां जोड़ा गया, जिसमें अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार अब 11 मूल कर्तव्य हैं। पॉइंट नंबर 10, नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड के संविधान की तरह भारत के संविधान में भी राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसके अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों का कर्तव्य होगा कि वे राज्य के संचालन और कानून निर्माण में इन तत्वों का ध्यान रखें, किंतु ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकेंगे। इनका उद्देश्य आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।